भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। सोमवार को करीब 45 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। मौनी अमावस्या पर 256 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इनमें 56 स्पेशल ट्रेनें होंगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। महाकुंभ नगर में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज मंगलवार का दिन है। महाकुंभ नगर में गंगा की गोद में स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। गंगा की गोद में स्नान करने के साथ साथ लोग बड़े हनुमान जी के भी दर्शन कर रहे हैं। आप सबसे पहले कल बहती हुई गंगा जी के दर्शन कर लीजिए और देखिए कि कैसे मां सभी को आशीर्वाद देती हुई। महात्मा जी क्या कहेंगे? अद्भुत छठा कुंभ की है, कैसी व्यवस्थाएं हैं और मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, बहुत खुशी मिल रही है। बहुत ही आनंद आ रहा है। या हम तो आज ही आ रहे हैं, हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं क्योंकि श्री गंगागिरी जी महाराज हमसे परम पूज्य गुरु श्री राम जी महाराज यहाँ के हम उसके शिष्य हैं और ये आज ही शाम 5 से गाड़ी से आए। बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी इस त्रिवेणी संगम स्नान करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा भक्त परिवार है। बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद जैसे स्वर्ग की तरफ आनंद आ रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है, जैसे बैकुंठ की तरह आनंद आ रहा है। इन्होंने कहा महाराष्ट्र से आप आए हैं और हर हर गंगे का जयघोष कर दीजिए आप सभी लोग। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे का जयघोष कर रहे हैं। महाराष्ट्र सोचिए कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके ये दल आया हुआ है। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसी छठा यहाँ पर दिख रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना झारखंड से इतना दूर से आया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे होना चाहिए। स्वर्ग में आए, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ, महारानी गंगा की जय। और कुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए होती है उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से होती है। कुंभ मेले में साधु संत और बाबाओं का समागम होता है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महा आयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंचे हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह के श्रृंगार या कुछ अन्य वजहों से चर्चा में हैं। और इस सब के बीच कुछ बाबा अपने खास पहचान की वजह से संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा IITN बाबा की है। इसके अलावा 12 फीट जटा वाले बाबा, चाय वाले बाबा जो सिर्फ चाय का सेवन करते हैं, बुलेट बाबा, कबूतर बाबा, खड़ेश्वरी बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में कबूतर बाबा भी चर्चा में बने हुए हैं। राजस्थान से आए महंत राजपुरी जी महाराज कबूतर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भी जूना अखाड़े की ओर जाता है वे कबूतर बाबा की कुटिया की तरफ जरूर पहुंचता है। मेवाड़ से आए हैं, कबूतर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तस्वीरें बोलती हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीर अपने आप स्वयं बोल रही है। देखिए, जटा जूटधारी है, भस्म रमाए हुए हैं और सर पर एक कबूतर विराजमान है। ओम नमो नारायण। क्या क्या खास बात है? ये आपका कबूतर शिष्य है कि आपके साथ हमेशा बना रहता है, साथी है? ये तो जीव शिव का खेल है। जीव से शिव है, ये तो शिव की माया है जो जीव शिव है, बस इसकी सेवा है। ये सब एक ही है, रक्षक जीव की सेवा करो, प्रेम है, इससे और कुछ नहीं है। कितने वर्षों से आपके साथ है? 10वां वर्ष लग गया है। अरे वाह। और सोते जागते हमेशा आपके साथ रहता है? साथ में रहता है हमेशा। तो कुंभ मेला कैसा इस बार लग रहा है आपको? बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपने स्नान किया? गए हम, ये भी गया स्नान में तो। अच्छा। हाँ। और दिन भर मैं देख रही हूँ ना भक्तों का तांता लगा रह रहा है। अब ये भक्तों के भाव है,
और ये दुनिया तो सिर्फ वो इसे देखने आ रही, वो उनको एक ही खिलौना जैसा खिलौना वाला खेल हो रहा ना, इनको सब खिलौना ही लग रहा है कि बाबा जी एक खिलौना लेके घूम रहे कबूतर कबूतर, परंतु जो दिख रहा है वो है नहीं है, और है जो दिखता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इंगित करना चाह रहे हैं कि जो है वो दिख नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे? बस तो जो ये अगर जो इसकी माया है, अब इसको दूसरे को कबूतर ही दिख रहा है ना, तो कबूतर है ये, और जिसको जो जीव दिख रहा है उसमें वही है। बस तो ये तो शिव, वो क्यों ना जीव सोई शिव है, जो शिव की माया है। तो महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और न्यूज 18 से सिर्फ चाय पीने वाले बाबा ने भी बातचीत की। वे 12 साल से केवल चाय पर निर्भर हैं। अपनी सेहत का राज सिर्फ चाय को वे बता रहे हैं। विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं चाय वाले बाबा। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। हर हर महादेव। कितने वर्षों से चाय पर ही चल रही है दिनचर्या? हम 12 साल से चाय ही लेते हैं। चाय से जीवन स्वस्थ है और साधना करते हैं, हिमालय में रहते हैं जी। और कोई अन्य नहीं? कोई भोजन नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं। हम कोई जल नहीं पीते, कोई अन्न नहीं, कोई फलाहार नहीं, कोई आहार नहीं, हम कुछ नहीं लेते, सिर्फ चाय पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। योग साधना करते हैं, समाधि लेते हैं। आप देख सकते हैं आज तक पे योगीराज गौतम गिरी महाराज समाधि लेते हैं चेतन अवस्था में और स्वस्थ रहते हैं। सभी प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति का आहार रखें और स्वस्थ रखें। हर हर महादेव। चाय ही क्यों लेते हैं, दूध क्यों नहीं लेते, जल क्यों नहीं लेते? जल तो लेना चाहिए, जल तो अच्छी चीज है, जल ही जीवन है। तो महादेव जी की अति कृपा से हमारी बचपन से रुचि थी संतों को चाय सेवन करवाना, संतों की सेवा करना। उसी सेवा से मैं आज अखंड भर हमारा लंगर चलता है चाय का। हम चाय चलाते हैं पब्लिक के लिए और आप भी हम चाय पीते हैं और चाय ही। आपके हाथ में मैं चाय का पूरा ग्लास बोतल देख पा रहा हूँ। 10 लीटर चाय पीते हैं एक दिन में, हम खुश हो गए पीते हैं इसको। कितना पीते? 10 लीटर जी। 10 लीटर चाय पूरा दिन में पीते हैं। पूरा दिन में पी जाते हैं जी। 10 लीटर चाय पूरे दिन में, कोई पानी नहीं, कोई अन्न नहीं। अघोरी साधु का नाम जैसे ही लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में कई मिथक और भ्रांतियां भी आती हैं, लेकिन असल सच्चाई से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। न्यूज 18 ने कई वर्षों तक श्मशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से उन सभी सवालों के जवाब जाने जो एक आम जनता को जानना जरूरी है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आम जनता के बीच कई सवाल हैं कि अघोरी कौन होते हैं, अघोरी कहाँ रहते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों तपस्या करते हैं, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं, जैसे कई सवाल हैं जिन्हें न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से जाना। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास आने से डरते हैं। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन मां मृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, नशे का, और दूसरे से घृणा ना हो, वही शमशान में साधना कर सकता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है।
वहीं लोगों में दुविधा होती है कि क्या नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं। इसके बारे में भी ललितानंद महाराज ने विस्तार से बताया। अघोरी साधु कह दो चाहे नागा साधु कह दो, बात वही है, बात वही है। तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। उसको वही पहचान सकता है जिसको कुछ ज्ञान है, वही लोग उसको पहचानेगा। और अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है। तंत्र से भी जोड़ा जाता है, अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के सैव हैं, हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। भगवान शंकर चीताओं की भस्म लगाते थे, जिसका महाकाल में उज्जैन में इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण भी आता है। और महाकालेश्वर में चिता की भस्म ही सुबह जो आरती होती है उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसको शुद्ध करके ही वो किया जाए, थोड़ी कि डायरेक्ट शमशान से भस्म ले ली लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, जब वो होता है। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। मुर्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साधु। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अपने जिसका जैसा काम है उस तरह से, जिसका जैसा भाव है उस तरह की वो पूजा करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे, वैष्णव थे, ठीक है ना। तो वो वही कर सकता है जिसको उस चीज का ज्ञान है। कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले ललितानंद महाराज ने अघोरियों के भस्म लगाने के रहस्य के पीछे के कारणों के बारे में भी बताया। उसको शुद्ध किया जाता है, वो शुद्ध करना हर किसी को बस का थोड़ी है। जो कि ज्ञान है वो करेगा ना शुद्ध। कोई कुछ बातें ऐसी है जो बताने की नहीं है, और उसको लोग फिर वो सुन करके उसका वो प्रचार गलत मिसयूज करेंगे। अघोरियों की मृत्यु के रहस्य से भी ललितानंद महाराज ने पर्दा उठाया। कुछ नहीं होता, उनकी गति नहीं होती है। उनको कीड़े मकोड़े, ये कुत्ते, ये बनना पड़ता है उनको। जो गलत काम करते हैं उनको उसी तरह का बनना पड़ता है। मैं करूँ कि अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? जो अघोरी असली अघोरी होते हैं भगवान शंकर के, तो उनका तो मोक्ष होता है। जो असली अघोरी होते हैं उनका मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। दोबारा जन्म नहीं होता उनका, तो डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन होता है। और उस तरह से रहते हैं जैसे तालाब में कीचड़ में कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहते कमल का फूल होता है, उसी तरह से वो लोग असली जो अघोरी हैं वो उसी तरह से रहते हैं। कि शमशान साधना क्या होती है और सिद्धि क्या होती है, ये कुंभ की दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। देखते रहिए न्यूज 18, हर रहस्य पर से पर्दा उठेगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और अब आपको दिखाते हैं सनातन की शक्ति और विदेशियों की भक्ति पर सत्य और तथ्य। सत्य और तथ्य का एक जमाना था जब भारत को सपेरों का देश बताया जाता था। जिन लोगों ने हम पर 200 वर्ष राज किया वो इमारतों के बाहर लिखते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। लेकिन आज उसी देश यानी ब्रिटेन के सबसे बड़े म्यूजिकल बैंड कोल्डप्ले के को फाउंडर क्रिस मार्टिन ने भारतीयों से अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए माफी मांगी है। यानी अंग्रेजों की गलती के लिए उसी अंग्रेज क्रिस मार्टिन ने माफी मांगी है। It's amazing to us that you welcome us even though we are from Great Britain. Thank you for forgiving us for all of the bad things Great Britain has done and welcoming us to your home. क्रिस मार्टिन के साथ भारत आई एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन मंदिर मंदिर घूम रही है, नंदी महाराज के कान में मन्नत मांग रही है,
भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूम रही है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया व्यूअर्स। इस बदलाव की वजह भारत की लोकप्रिय संस्कृति है और बीते 11 वर्षों में इसका जैसा डंका बजाया जा रहा है, बखान हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। याद करिए, ये लेफ्ट लिबरल्स माथे पर टीका लगाने पर सवाल खड़ा करते थे इस देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ माथे पर गर्व के साथ त्रिपुंड लगाया, बल्कि जय श्री राम का उद्घोष से सनातन को खुलकर सेलिब्रेट भी किया। और इसी को अंग्रेजी में अनअपोलोजेटिक हिंदू भी कहते हैं। जिस अयोध्या नगरी को दशकों तक सियासी अछूत समझा जाता रहा व्यूअर्स, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में न सिर्फ न्योता देकर बुलाया, बल्कि उनके लिए श्री राम का क्या अर्थ है इसका परिचय भी दिया। सुनिए मोदी को, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। आज सनातन का तेज सूर्य के समान दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर इसका सबूत देखने को मिल जाता है। इटली से आई इन महिलाओं को देखिए, इनकी मूल भाषा ना हिंदी है, ना अंग्रेजी और ना ही संस्कृत, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने श्री रामचरितमानस की चौपाई और श्री तांडव स्तोत्र का पाठ किया। जदाभुजंग पिंगल स्फुरत्नामणि प्रभाकरं कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदंत सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ये तो सिर्फ झांकी है। इटली के अलावा इजराइल, रूस, जापान, अमेरिका समेत कई देशों से श्रद्धालु सनातन के सबसे बड़े जमावड़े का एक बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन भारत की सॉफ्ट पावर का एक बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सनातन को सांप्रदायिकता से जोड़ने वालों की हालत ऐसी हो गई है, उन्हें भी मंदिर मंदिर अब जाना पड़ रहा है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करना पड़ रहा है और खुद का गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ रहा है। यही सनातन की शक्ति अर्थात ताकत है। इसी पर गर्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी जड़ों पर गर्व नहीं करेंगे तब तक लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इमारत वही बड़ी होती है जिसकी नींव मजबूत हो, दरख्त वही ऊपर जाता है जिसकी जड़ें मजबूत हो। हमारी जड़ें भारत की परंपरागत संस्कृति है, उसको नमन करिए, उसे सेलिब्रेट करिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे जारी हैं।